नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमें चास प्रखंड के ब्राह्मण द्वारिका पंचायत के बेलूट गांव में यहाँ पर एक तालाब खुदाई को लेकर क्या कुछ मामला है जानने का प्रयास करते हैं ग्रामीणों से। सबसे पहले हम आपको जोहार करते हैं। जोहार। क्या कुछ मामला है आप लोगों का? ये जो तालाब देख रहे हैं ना सर, ये तालाब में मनमानी ढंग से मिट्टी का कटाई हो रही है। नाम मात्र का मिट्टी का कटाई हो, एक तरह से ये तालाब का मिट्टी साफ हो रहा है, ये मिट्टी कटाई नहीं हो रहा है। ऐसे हम लोगों को सुनने में आया है कि 10 फीट मिट्टी है और कहीं कहीं पर आपको 10 फीट तो दूर की बात 5 फीट नहीं मिलेगा। तो इतना अनियमितता क्यों? दूसरा प्रॉब्लम सर, जब हम लोग मिट्टी को एडजस्ट करने के लिए प्लेस दिए हैं तो आप मेड़ को, ठेकेदार जो है मेड़ को इतना मनमाना ढंग से इतना ऊंचाई इतना चौड़ाई क्यों कर रहा है? तालाब को अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? ये हम लोगों का रोष है। अच्छा, कितना दिन पहले ये तालाब का खुदाई का काम शुरुआत? करीब करीब डेढ़ महीना से शुरू है। अच्छा, सरकारी एस्टीमेट के अनुसार कितना फीट गहराई मतलब सरकारी एस्टीमेट सुनने में आया है, हम लोग बहुत बड़ी बार देखने का कोशिश किए हैं, एस्टीमेट का डिमांड भी किए हैं कि भाई आपका एस्टीमेट क्या कहता है, थोड़ा हम लोगों को दिखाइए, लेकिन किसी ने एस्टीमेट दिखाया नहीं। और सुनने में आया कि 9 फीट 10 फीट मिट्टी है। लेकिन सर आप लोग भी आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को बताना चाहता हूं कि जब आप लोग आएंगे तो आप लोग इसका सर्वे करके देख लिया जी, कहीं अगर 5 फीट मिट्टी कटाए तो आप हमको बोलिए। मतलब पूरे तालाब में कहीं पर भी 10 फुट का मतलब नहीं कोड़ा गया है? जी नहीं, कहीं नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का क्या डिमांड है? अभी काम रोकना चाहते हैं? हम लोगों का डिमांड है कि डिपार्टमेंट के तरफ से और माननीय ठेकेदार महोदय जो भी हैं, ये लोग आवे, डिपार्टमेंट का आदमी आवे, हम लोगों का सर्वदलीय वो मीटिंग हो, गांव के सामने सब आने के बाद सारा समस्या को हम लोग रखेंगे और वो लोग दिखा दे कि नहीं हम एस्टीमेट के आधार पर काम कर रहे हैं। अगर एस्टीमेट के आधार पर काम हो रहा है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो एस्टीमेट के आधार पर काम हो। मेड़ को जो इतना ऊंचा कराया गया है, मेड़ को चौड़ा कराया गया है, इसको काट के ढंग से किया जाए। और है सर, हम लोग धानी खेती बहुतों को दिए हैं मिट्टी रखने के लिए, उसको लेवल करना बहुत जरूरी है। क्या ना, हम लोग मांग के लिए भूदान आंदोलन जैसे हुआ था उस तरह हम लोग हाथ जोड़ के खेत वालों से रिक्वेस्ट किए हैं कि आपका खेत में मिट्टी डालने दीजिए, हम लेवल कर देंगे। अब हम लेवल कहाँ से करेंगे? अच्छा, मतलब जो बांध का जो मिट्टी होता है मतलब खेत में डाल दिया है? जी, वही धानी खेत में। अच्छा, खेती खेत में सर। कैमरा घुमा लीजिए, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। देखिए इतना मिट्टी हम लोग एडजस्ट कराए हैं, इसको सर लेवल नहीं कराए। 1 महीना बाद धान का बुआई होगा, कैसे धान का बुआई होगा सर? कैसे बुआई कैसे? और दुख की बात है, जब आपको इतना बड़ा हम इस प्लेस दिए हैं मिट्टी को डंप करने के लिए, उसके बावजूद भी आप मेड़ में क्यों मिट्टी ठेल रहे हैं और तालाब को अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? इतना मिट्टी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो स्वाभाविक है, 5 फीट 7 फीट 10 फीट हाइट हो और 40 फीट 50 फीट चौड़ा हो। मतलब आप लोगों का कहना है जो मिट्टी का जो मेड़ है मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, उतना हाइट भी नहीं होना चाहिए, उतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए जितना चौड़ा कर रहा है। चौड़ा इसमें मिट्टी मैक्सिमम 50 से 60 फीट करे, ताकि तालाब का थोड़ा एरिया बढ़ेगा तो पानी ज्यादा स्टॉक होगा। इधर चारों पट्टी धानी खेती है, तो सबको पानी मिलने से गेहूं का फसल होता है। अच्छा, सब्जी का फसल हो जाता है। इस तालाब के पानी से क्या सिंचाई होता है? धान गेहूं क्या क्या होता है? धान होता है, गेहूं होता है, साग सब्जी बनता है, 3-4 को फसल होता है सर। और मछुआरा लोग जो हैं वो लोग अपना मछली का पालन करते हैं। सारे ग्रामवासी नहाते हैं, और तो और हम लोग पीते भी हैं। इधर डीप बोरिंग में भी पानी नहीं है। तो अभी मान लो काम चल रहा है तो अभी नहाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। आपका क्या नाम हुआ? अशोक कर्मकार। क्या समस्या देख रहे हैं तालाब खुदाई में? तालाब खोदाई में बहुत समस्या है। अच्छा, इसमें कहीं पर 3 फीट तो कहीं पर 4 फीट सुनने में आया है कि। अच्छा, जब आप लोग का काम शुरू में हुआ था उस टाइम क्या सही से हो रहा था? नहीं, उस समय भी सही से नहीं हो रहा था। उस टाइम आप लोग आवाज उठाए कि नहीं? आवाज उठाए तो पहले बोला गया था कि हम लोग फिर से इसको जो ले रहे हैं, फिर से हम लोग मिट्टी काटेंगे, ये ले रहे हैं, ऐसे फॉर्मेलिटी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को उस टाइम आश्वासन दिया था? तो देख रहे हैं कि बोल रहा है कि नहीं, अभी फाइनल मूड में है। कोई जेई आया था न, कोई अधिकारी आया था, तो बोला कि वो ठेकेदार को बोला कि देखिए ये आपका मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग का ये हुआ कि मनमानी इसमें हो रहा है, तो अब ग्रामीण ने किया, मेड़ इतना चौड़ा कर दिया है। अभी आप लोग इसको लेकर कहीं पर कुछ आश्वासन कहीं मिले है कि कुछ कागज और दिए हैं क्या? हम लोग तो दिए हैं। हम लोग
डीसी महोदया को दिए हैं, उसके बाद जेएल कैम को हम लोग ही कर दिए हैं, जयराम महतो को भी इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, अभी संज्ञान आप में है। आए थे, काम अभी क्या चाहते हैं, अभी काम बंद रहे या अभी काम मतलब बंद रहेगा अभी, जब तक हम लोग के एस्टिमेट नहीं दिखाएगा, जब तक मतलब गांव वाला के सामने एस्टिमेट दिखाएगा कैसा काम, मतलब हम लोग जिस तरह से काम चाहते हैं उस तरह से काम होना चाहिए। चौड़ाई जितना इतना चौड़ा कर दिया है उसमें मतलब उसको उठाना होगा मिट्टी को। और ये हम अच्छा, जब काम शुरू हुआ था उससे पहले ग्राम सभा पंचायत वार्ड के द्वारा कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं, कोई यहाँ पर मतलब बोर्ड भी नहीं लगाया है। उद्घाटन के समय एगो शिलापट होता है, शिलापट भी नहीं है, कोई पर बोर्ड भी नहीं लगाया है, कितना का एस्टिमेट है। नाम क्या हुआ? मेरा हिमांशु सरक माझी हुआ। यहाँ का ग्रामीण है, इस सब में लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं, सब सादा सीधा खाने वाला आदमी है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसका नियम कुछ करे, क्योंकि हम लोग का ताकत नहीं है लड़ने का इन लोग से, ठेकेदार से। मतलब आप लोगों का बस इतना ही कहना है कि जो सरकारी अनुसार हाँ, उन लोग अपना एस्टिमेट थोड़ा दिखा दे ग्रामीण को, जो हम लोग का बुजुर्ग आदमी है जो जानते हैं। और हम चाहते हैं कि बढ़िया से मिट्टी खुदाई हो का प्रयास करते हैं। जेलकेम के केंद्रीय सलाहकार भी पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले जोहार करते हैं। आपके भी सभी दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार रहेगा हमारी ओर से। तो डॉक्टर साहब, आज आप पहुंचे यहाँ पर, देखिए क्या कुछ समस्या देखने को मिला? देखिए, जैसा कि कल फोन के माध्यम से जो हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष रामू जी हैं जेएलकेएम के जो प्रखंड उपाध्यक्ष है, उनके जरिए हमें अवगत कराया गया कि जो बामन द्वारिका ग्राम है, तो बामन द्वारिका के जो बेलूड ग्राम है, बेलूड ग्राम में जो तालाब का निर्माण हो रहा है वो अवैध रूप से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ये जो ठेकेदार है वो ग्रामीणों के साथ लुक्का छिपी खेल रहे हैं, ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं गुमराह इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे यहाँ आने के बाद मेरी ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग हुई, तो ग्रामीणों का इतना ही बस कहना है कि ये जो तालाब बनाया जा रहा है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, उसका एस्टिमेशन क्या है, कि तालाब का लंबाई कितना है, तालाब का चौड़ाई कितना है, तालाब का डेप्थ कितना है, वो हमारे पास आके रख दिया जाए, फिर काम चला दिया जाए, मतलब काम शुरू कर दिया जाए। लेकिन इस तरह का मतलब इन लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तालाब को बनाने के जरिए मतलब जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ठेकेदारों के जरिए मतलब ग्रामीणों को बिना कुछ जानकारी दिए तालाब का काम शुरू किया जा रहा है, ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वार्ड मेंबर आए थे, वार्ड मेंबर से मैंने पूछा, ग्राम में कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है तो डेवलपमेंट एक्टिविटी का पहले ग्राम सभा बनाया जाता है, और ग्राम सभा में फिर उसका मतलब योजना बनाई जाती है, योजना में फिर तालाब का निर्माण हो, चापाकल का निर्माण हो, या तो जो भी सरकारी योजनाएं हो उसके अकॉर्डिंग ग्राम का आवंटन होता है। लेकिन इन लोग को जैसे ग्राम कमेटी से मैंने बात की तो ना इन लोगों का ग्राम सभा का गठन हुआ है कभी, ना किसी ग्रामीण को पता भी है कि यहाँ तालाब का निर्माण होने वाला है। अचानक आके एक दिन तालाब का निर्माण शुरू हो जाता है और तालाब बनते बनते यहाँ तक पहुंच जाता है। और इनफैक्ट तालाब का निर्माण क्या करोड़ों का रुपए सरकार तालाब बनाने के लिए दे रही है, और तालाब के निर्माण पे इन लोग खेत बना रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये जो तालाब का डेप्थ है, अभी देख सकते हैं कि तालाब का डेप्थ मात्र 3 फीट है, और ये जो लोग 3 फीट का मिट्टी है उन लोग मेड़ पे उन लोग लगा दिया है और तालाब का हाइट बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इन लोग बता रहे हैं कि मेरा तालाब का इतना डेप्थ है। दिखाकर लोग दिखा रहे हैं कि देखिए तालाब 10 फीट गड्ढा खोदा गया है, 10 फीट गड्ढा मतलब 10 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा गया है। तो ग्रामीणों का बस इतना डिमांड है, ये भोली वाली जनता है। ये जो तालाब है, इस तालाब के ऊपर पूरा गांव डिपेंड है, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो मवेशी के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो मछली पालन के लिए हो, ये उनका लाइफ लाइन है ये तालाब। और देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण जो तालाब है बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो बताइए, ये तालाब को बनने में, इस तरह से इलीगल तरीके से तालाब को बनाया जा रहा है, और इस तालाब को बनने में 1 साल लगेगा कम से कम। और 1 साल के दौरान ये ग्रामीण नहाने के लिए कहाँ जाएंगे? 1 साल के दौरान ये ग्रामीण जो है अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? 1 साल के दौरान जो ग्रामीणों को मछली पालन से जो प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट कहाँ से पाएंगे? तो किस तरह से देख सकते हैं कि हाई लेवल की धांधली की जा रही है, और इस हाई लेवल की धांधली में ग्रामीणों को, किसी भी ग्रामीण से आप यहाँ पे इंटरव्यू में पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा पूरे सिस्टम से ये अनुरोध रहेगा, पूरे सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जो भी ये काम हो रहा है, इस काम का एक ग्राम कमेटी के साथ मतलब ग्राम कमेटी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन करे और पूरी ट्रांसपेरेंसी लाए इस काम में कि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, कितना बड़ा होना चाहिए तालाब, कितना गहरा होना चाहिए, और ग्रामीणों के साथ सहमति के साथ ये तालाब का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हम जेएलकेएम पार्टी से हैं, तो जेएलकेएम पार्टी हमेशा शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो जैसे ही हम लोगों को हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष के मतलब माध्यम से हम लोगों को पता चला, हम सुबह को यहाँ पे ग्रामीणों के साथ आके खड़े हैं, और यहाँ पे अभी जो तालाब का निर्माण का काम है वो बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों का ये निर्णय है कि तालाब का निर्माण तब तक बंद रहेगा जब तक सरकारी कमेटी या तो ठेकेदार या तो जो भी इसकी कमेटी बनी है वो आके
ग्रामीणों को पूरा ट्रांसपेरेंट करे, ग्रामीणों को पूरा क्रिस्टल क्लियर करे, ग्रामीणों के साथ पूरा बैठ के वार्ता करे, उनको समझाए कि किस तरह से तालाब का निर्माण होना है। तब तक ये काम का तालाब निर्माण का काम ठप रहेगा। और हम पूरा JLKM पार्टी की तरफ से हम भी मतलब ये बेलूट जो ग्राम है भुइयां द्वारिका पंचायत का फुल समर्थन में हम लोग खड़े हैं। बामन द्वारिका। तो ये थे चास प्रखंड के ब्राह्मण द्वारिका गांव के बेलूट पंचायत का एक तालाब का मामला है, जो कि इन लोग ग्रामीणों का कहना है कि जो भी सरकारी एस्टीमेट है उन लोग को दिखाया जाए, उसके बाद काम शुरू किया जाए। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और इन लोग का जो भी समस्या है सक्षम पदाधिकारी तक पहुंचे और इनको समस्या जो समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।